Hello everyone. Jai Shri Ram. Welcome to the second video of Formula 1 and third video of OGFNF. थैंक यू भाई, पहले तो यार आप लोग का दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोग जो प्यार दे रहे हो यार, मतलब एक तो समझ नहीं आ रहा कि भाई प्यार कितनी ज्यादा है यार। केतन आयुष सोचा था कभी दुनिया में इतना प्यार मिलेगा? पहली वीडियो इतनी सही गई है ना हमारी। एग्जैक्टली पहली में दूसरी वीडियो भी तुम्हारी फुटबॉल वाली कितनी अच्छी है। वो भी बढ़िया चल गई है भाई, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी यार। अभी तीसरी देखो, दोनों का रिकॉर्ड टूटेगी। और भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब कहाँ हमने सोचा था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा मेन ओजी में अभी 400 से थोड़ा दूर है, ज्यादा थोड़े दूर है, वो भी 400 करवा दो भाई। ऑन ग्रिड स्पोर्ट्स मेन क्रिकेट का चैनल पसंद करते हो तो वहां चले जाओ। बट मैं सोचता कि भाई दोनों करवाओ, जो करवाना है जल्दी करवाओ, सारे करवा दो बस। लेकिन मैं सोच रहा था, हम दोनों यार जब ऑफ कैमरा थे तो हम बात कर रहे थे कि यार मुश्किल से 10-15 सब्सक्राइबर हो जाए बहुत हमारे लिए। 65 फकिंग सब्सक्राइबर्स करवाए भाई इन्होंने भाई। 2 दिन में यार। और उसके बाद F1 की जो पहली वीडियो भाई, एक तो यार आप लोग ये डीएम पे आके गालियां क्यों लिखते हैं भाई हमें? मर्सिडीज मैन भाई इसको गालियां लिख रहे हैं, उसने बोला। एक तो आपको सोशल कैसे मिल जाता है इनको यार भाई, ये तेज है सारे। ये भाई कुछ रिवर्स सर्च वर्च लगती है क्या कि शक्ल वकल काट के वहां लगा रहे गूगल से यार। ये बहुत आगे बढ़ गया। आयुष भी आयुष सोच रहा था कि भाई मैं तो अभी तक नहीं था, अब आयुष को भी गालियां पड़ने लग गई। ऊपर से आयुष बेचारा सच के आया था, 15 मिनट में सजने में लगा है। और आपने से गालियां लिख दी। बट यार सच में अपना सोशल अपने दोस्तों को सबको नहीं देता हूँ यार, सब पे पहुंच गए। मेरे भाई एआई बहुत आगे बढ़ गया है, तो बस क्रॉप करके फोटो डालनी है, सब आ जाएगा। सब आ जाएगा। और आप तो ज्यादा जानते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, आपको सभी पता है। शक्ल भी आपको देखिए। बट भाई थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हमारे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और एफएनएफ को तो बहुत प्यार दीजिए। बट भाई दूसरा वीडियो लेके हम आ गए फॉर्मूला 1 पे, और भाई बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक आज का टाइम चल रहा है भाई। जो सीन चल रहे हैं फॉर्मूला 1 पे, जो है जो नहीं है जैसा है भाई। कुछ लोग हैं जो ब्रिटिश रिपोर्टर्स हैं, उनका साफ कहना है कि मैक्स भाई आपको जाना है, जाओ, इतना ड्रामा क्या कर रहे हैं भाई? पूरा कुछ बोलेंगे? पूरा बोल। ब्रिटिश बायस जो भी बोल लीजिए, जो कि टू सम एक्सटेंट मैं एग्री करता हूँ भाई। आपको खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। क्या कर रहे हो आप यार? आपको गाड़ी चलाओ। जो तूने बात बोली है ना कि ये रूमर है मैक्स, वो अलग चीज है भाई। और ब्रिटिश मीडिया ने बोली है भाई, वो अलग चीज है। ब्रिटिश मीडिया पे भाई मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तुमने सबने देखा है, क्रिकेट में भी देखा है। डेली मेल ने बोला है, डेली मेल ने बोला भाई। डेली मेल कब से क्रेडिबल सोर्स हो गया भाई? डेली मेल क्या क्या बोलता है भाई? अब तुम सबको अब आप देखिए इनका देखिए। अब मैं एक दो चैनल का नाम ले दूंगा इंडिया वालों का, फिर वो गलत हो जाएगा। आपको कुछ दिन में तो गार्जियन भी नहीं लगेगा फिर तो क्रेडिबल, अगर वो मैक्स अगेंस्ट चला जाए तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैक्स अगेंस्ट जाने का क्या मतलब भाई? मैक्स से क्या करना है मुझे यार? मैक्स से मतलब नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई, ब्रिटिश मीडिया बहुत ज्यादा बायस। अबे यार रेस के बीच में देखो, क्रिकेट में देखो भाई, तुम क्रिकेट चल रहा होता है वहां पे जाके वो क्या क्या करते हैं भाई? न्यूज में देखिए उनकी हेडलाइंस क्या क्या छापते हैं। बिल्कुल वो मैं उनको वो क्रेडिबल हो सकते हैं कि ठीक है कोई चीज वो रूमर्स वगैरह सही निकाल रहे हैं, लेकिन वो बायस बातें करते हैं भाई। उनको पसंद ही नहीं है मैक्स वगैरह ना। मैं मैक्स से भाई, और वो तो मैंने रेस में ही देखा है भाई। मुझे कमेंटेटर मार्टिन ब्रंडल भाई लेजेंड कमेंटेटर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे उसकी कमेंट्री पिछले 1 साल से ना, जहाँ पे सेम इंसिडेंट अगर कोई ब्रिटिश ड्राइवर कर रहा है, लैंडो कर रहा है, हैमिल्टन कर रहा है, सेम इंसिडेंट कर रहा है, कहीं पे कॉर्नर पे जबरदस्ती घुस रहा है, एपेक्स नहीं है उसके पास लेकिन फिर भी घुस रहा है, वहां पे वो कहेगा कि ये रेसिंग इंसिडेंट है ये है। लेकिन मैक्स अगर भाई उसके पास एपेक्स है, वो फिर भी कॉर्नर ले रहा है ना, तो कि ये मैक्स को जल्दबाजी करी है, मैक्स ने जानबूझ के घुसाई है, भिड़ाई है, ये करी है, मैक्स मिस्टेक्स करता है भाई। वो बायस्ड है भाई, ब्रिटिश मीडिया का नहीं। मैं कुछ मैं बस इतना कह रहा हूँ मेरे प्यारे ब्रिटिश कोई और अखबार, जो भी मीडिया वाले, कोई और अच्छा अखबार बताओ, लगी रही है जिसकी मैं मानूं, लगी रही है, ऐसी करिए भाई। और मैं देखिए कोई अच्छा अखबार होता है, अच्छा अखबार गंदा उसका मानो भाई। मैं सिर्फ इतनी बात अल जजीरा जैसे बता। अच्छा मैं बस पूछ रहा हूं कि ये जहां पे स्टूडियो रेंट किया हमने, इस लेवल पे जा चुके हैं, बाहर तो नहीं कर देंगे ये लोग? नहीं अभी तक तो नहीं करेंगे। अभी तक तो आगे अभी 1 बजे तक का टाइम है भाई। अच्छा फिर ठीक है, आपको भी निकलना है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी। बट नहीं यार, जो भी है जैसा है अच्छा है, करते रहिए। और मैं इस चीज का बहुत वोकल सपोर्टर हूँ भाई। जहां तक मुझे मैक्स को बहुत बुरे दिल से बुरा लगता है, बट मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट मतलब डिफेंड करना कर देता हूँ। बट भाई आपको ड्राइविंग करनी करो ना भाई, आप आके क्या बोलते हो, जाओ ना, इतना मत किया करो। बट अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है। थिंग्स आर हीटिंग इन ब्रैकली, जहां पे मर्सिडीज का हेडक्वार्टर्स है, वहां से बहुत रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि भाई पेट्रोनास, जर्मन बेस्ड, इंडियन बेस्ड भाई, द डोमिनेटिंग टीम, द ओजी टीम, द
the greatest team बस of भाई, Formula One, बस हो गया। the best team in universe, बस वीडियो लोग छोड़ के चले जाएंगे भाई, अरे आप वीडियो सुनिए ना चुप भाई, हो जाओ मर्सिडीज भाई। फैंस तो देख रहे हैं हमें यार, इतनी शानदार टीम, जो टीम भाई ऐसी टीम जो आज तक आई नहीं दुनिया में, AMG पेट्रोनास मर्सिडीज की बात कर रहा हूँ मैं। ये टीम भाई, इनके पे अभी भी अब रूमर्स आ रहे हैं, और ये मैं आपको एक शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, फिर मैं इन दो एक्सपर्ट्स का इस पे व्यू लूंगा। पिछले साल तक भाई बात चल रही थी कि यार मैक्स वर्स्टैपेन मर्सिडीज में आ रहे हैं, ठीक है, जब लुइस हैमिल्टन फेरारी में मूव कर गए तो किमी, और जब चीजें फिक्स नहीं थी तो उसके बाद एक बीच में एक विंडो आई थी, और विंडो भी क्या बोलूंगा कि यार यॉस वर्स्टैपेन का नाम है ना, हाँ यॉस वर्स्टैपेन और टोटो वुल्फ के बीच में बहुत डिस्कशंस हुई थी, इवन मैक्स वर्स्टैपेन और टोटो वुल्फ के बीच में बहुत डिस्कशंस हुई थी, और उसमें ये तक निकल के आ गया था कि भाई ऑलमोस्ट हो चुका है, बट आई डोंट नो क्या हुआ मैक्स के मैनेजर को। और जो भी मैं इसमें बोलूंगा, आप मैक्स को गाली देने से पहले आप थोड़ा मैक्स के मैनेजर को रडार पे लीजिए, क्योंकि मैक्स के मैनेजर और मैक्स की जो स्ट्रैटेजिस्ट टीम है, उन्होंने ये डील को कॉल ऑफ करवाया। मैं आपको बता दूं, इंटरनल सोर्सेज है, और ये सोर्सेज आपको सिर्फ ईजी में, बस हाँ ये हम हिंदी में करते हैं क्योंकि यस अपना भारत महान, हमें अपने इंडिया में इस F1 कम्युनिटी को बढ़ाना है। बट मैं आपको बता दूं, मैक्स और जो भी उनके डैड के पीछे पड़ा है, मत पड़िए, ये मैक्स की जो टीम है और मैनेजर्स है, नहीं कॉल आउट लिया, उन्होंने कॉल आउट लिया था मर्सिडीज से हटने का। तो फिर अब अल्टीमेटली चीज ये होती है कि भाई अभी भी, पिछले साल तो खत्म हुआ, अब क्या अभी भी रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन उस रूमर्स में क्या अभी भी कुछ दम है कि क्या मैक्स मर्सिडीज में आ रहे हैं अगले साल? मैं इन दोनों के पास चलना चाहूंगा, बट मैं एक आपको बता दूं कि टोटो वुल्फ ने भाई अभी कुछ दिन पहले क्लियर किया है कि हमारे पास, हम अपने ड्राइवर से पूरे खुश हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरे ड्राइवर की, तो मैक्स कहीं से कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा भाई, आ गए इसलिए धुआं फैलता है, पहली बात तो ये रूमर्स बिल्कुल है कि मैक्स मर्सिडीज जा सकता है। रही बात टोटो की, भाई पहली बात तो ये अगर डील होगी भी कोई ऑन कैमरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो मुझे लगता है तुझे इतना पता होना चाहिए। तू कह रहा है कि टोटो वुल्फ ने बोल दिया कि मेरे दोनों ड्राइवर, ये हमने पहले भी देखा है। अरे भाई मैंने नहीं बोला, अभी बोला टोटो वुल्फ, मैं वही कह रहा हूं, ऐसा बोल रहा है कि टोटो वुल्फ ने बोला। अरे मैं बोल रहा हूं कि टोटो वुल्फ सच में बोला। क्या बोला टोटो वुल्फ ने? कि भाई हमें जरूरत नहीं है, वो बोला है, मेरा मैक्स का डील डन है, खत्म हो चुका है। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी अगर टीम ओनर है वो ऑन कैमरा एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर डील हो भी रही है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होती है, इतना तो हमने मानते हैं। बिल्कुल हाँ। अब बात ये है कि बेशक मैं मानता हूँ रूमर्स है और ये बातें चल रही होंगी बिल्कुल, लेकिन पॉइंट ये है कि मर्सिडीज को मैक्स की जरूरत है, मैक्स को मर्सिडीज की जरूरत है। मुझे लगता है इस पे ऐसा एक टॉपिक है जिसपे बहस होनी चाहिए। व्हाट आई पर्सनली थिंक भाई कि मर्सिडीज नीड्स मैक्स। एक्सप्लेन करो, लेट मी एक्सप्लेन। भाई मैं थोड़ा मैक्स का फैन हूं, पर मैं पूरी बात मैं इस स्टेटमेंट से थोड़ा दूर हटना चाहूंगा अभी अभी सिचुएशन से, अभी जो सिचुएशन है इस स्टेटमेंट से मेरी बात सुनो, मेरी पहले फॉलो करना, स्पेशली उस वाले को, इस वाले को तो भाई आप कर ही लो, बट उस वाले को मेरी पूरी बात सुनो। बट एट द सेम टाइम मैक्स को भी मर्सिडीज की जरूरत है। चलिए आप पहले जस्टिफाई कीजिए, मैं दोनों जस्टिफाई करूंगा। मैं मुझे पता, पहला बताइए। पहला कौन सा बताऊं कि मर्सिडीज को जरूरत है? मैं बताता हूं भाई, पहले आप ही बताइए। पहली बात तो ये, आपके पास एक ड्राइवर है पहले से ही, किमी एंटोनेल जिसका नाम है, जो शानदार ड्राइवर है, लेकिन जो सेकेंडरी ड्राइवर है, मुझे लगता है कि भाई एनी डे टोटो, हम पहले भी मैंने देखा है टोटो वुल्फ मैक्स को बैक कर रहा था, वो चाहता था। लास्ट सीजन भी बहुत रूमर्स आए थे कि टोटो वुल्फ चाहता था कि मैक्स मेरी टीम में आए, मर्सिडीज ज्वाइन करो, और कोई भी टीम 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अपनी टीम में चाहेगा। और जिस तरीके से वो रेसिंग कर रहा है, अब आप बोलोगे हैमिल्टन भी 7 टाइम, हमने देखा यार हैमिल्टन का टाइम इट्स ओवर। हैमिल्टन क्यों ला रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, काउंटर तेरा आ सकता है कि भाई 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैमिल्टन भी है, तो मैंने बस उसको पहले क्लैरिफाई कर दिया। जॉर्ज रसल की बात रही, आई डोंट थिंक भाई उसमें वो पोटेंशियल है। इस गाड़ी में भी, सेम गाड़ी में भी किमी उसको बीट कर रहा है, ठीक है, ये पोटेंशियल बता देता है भाई बंदे का। हमने बहुत बार बोला है कि जॉर्ज हाँ पोटेंशियल है, बट अभी तक जो रेस हुई है सीजन में, आई डोंट थिंक भाई जॉर्ज पे वो कैपेबिलिटीज है, वो किमी को अभी नहीं कर पा रहा है। एट द सेम टाइम मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी बंदा मर्सिडीज जिस लेवल की गाड़ियां बनाता है, और मर्सिडीज की मैंने पहले ऑफ कैमरा एक बात बोली है, मर्सिडीज ने अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते हैं और उन्होंने अगर गाड़ी बना दी, बहुत ही मिनिमल चांसेस है मर्सिडीज कोई फकअप करेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मिनिमल चांसेस है। अगर ये रेगुलेशन रहे, हल्का फुल्का हो गया 70-30 80-20, वो उतना मुझे पता नहीं फर्क पड़ेगा मर्सिडीज को। ये अगले 2-3 साल डोमिनेट करेंगी, और ये चाहेंगे कि दोनों ड्राइवर हमारे पास बेस्ट हो, और एक ड्राइवर ऐसा भी हो जिसकी फेस वैल्यू उस लेवल की हो, वो मैक्स है। तो मेरा ये जस्टिफिकेशन है, और मैं ये समझता हूँ। मैं ये दूसरे में बोलूंगा, यही नहीं है बस मर्सिडीज को जरूरत है, मैक्स को भी मर्सिडीज, वो तो दिख रहा है ना कि जरूरत वो एविडेंट है, हाँ वो एविडेंट है, वो साफ एविडेंट है। मैं
चीज बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे आयुष ने बोला। ज्यादा वेटेज किसको देंगे, मैक्स को देंगे, मर्सिडीज को मैक्स होता है। अब यहाँ तो कम से कम हाँ, मैं अंधा भक्त नहीं हूँ, अंधा भक्त जिसको आप बोलते हो, मैक्स को भी ज्यादा मर्सिडीज की जरूरत है, ये भी फैक्ट है, क्योंकि हमने देखा जो रेड बुल जिस तरीके की गाड़ियां बना रही है, उनका तो भगवान ही मालिक है भाई। उन्होंने जो फकअप इतने बड़े करते जा रहे हैं, जब से क्रिस्टियन हॉर्नर वाला सीन हुआ है, फिर आधी टीम बीच में छोड़ के चली गई, वो बहुत ज्यादा फकअप हो रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में तो कहीं मैक्स जाने वाला है नहीं, मैक्स को भी डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं। हमने बहुत लेजेंड्स को, अलोंसो है भाई, अलोंसो है, अभी अलोंसो का हमने देखा है उसने क्या हालत हो गई है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, आजकल कोई उसको पूछता नहीं है। वो तो भाई जीतने के लिए, वो कॉम्पिटिट करने के लिए भाई कर भी नहीं रहा है भाई, उसे कम्पीट ही नहीं करना है। अलोंसो कम्पीट कर, लेकिन उसे पैसे बनाने हैं बस, और करना है। वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक ड्राइवर हो वर्ल्ड चैंपियन, आपकी कोई फेस वैल्यू होती है भाई, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अगर मैक्स ऐसा नहीं चाहेगा तो 60% ये चांसेस है, और ये मैं मानता हूँ कि मैक्स को ही मर्सिडीज की जरूरत है। बाकी 30-40% अगर मर्सिडीज नो अपने दिल को कुछ देखने के लिए बोल दीजिए, बट मुझे पता है मैं सबसे पहले आना चाहूंगा भाई, मैं आना चाहूंगा अपने फेरारी एक्सपर्ट, ठीक है, रेड बुल एक्सपर्ट से तो मैंने सुन ही लिया, और फेरारी एक्सपर्ट आपके एके आयुष भाई, ये मैं यार आप ऑफ कैमरा, पिछले वीडियो में आपने बोलते सबका ऑफ कैमरा आपने हमेशा में बोला कि आप फेरारी बहुत सपोर्ट करते हैं। अब मैंने मना कहा करा फेरारी, मैंने कब मना किया भाई, फेरारी पे थोड़ी बात करनी है फेरारी। नहीं ठीक है, मैं कहा, लेकिन मुझे तो बात करना खराब है। आपका स्टैंस मुझे अभी दिख गया। मैं आपको सीधे और डायरेक्ट एक बहुत ही डीप क्वेश्चन थ्रो करता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताइए, आपने सारी सुनी और आपने बोला अपने स्टेटमेंट से अपने आप को डिसोसिएट करना चाहेंगे। मुझे एक बात ऑनेस्टली बताइए कि ध्यान से देखा जाए, अभी एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से सेकंड पे आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल पे आपका रसल है, फर्स्ट पे किमी है। रूमर्स बता रहे हैं या जो ट्रेंड दिख रहा है कि भाई किमी ले जा रहे हैं चैंपियनशिप, विच आई थिंक मेरा फेवरेट ड्राइवर है एज ऑफ नाउ, बट मुझे लगता नहीं वो हो रहा है, बट इन दोनों के हिसाब से हो रहा है। बट मुझे एक बात बताइए, तुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है अभी रसल को वो प्रायोरिटी देंगे। नहीं बैक में किमी बैक नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि दे माइट हैव द प्रायोरिटी, रसल पे जाएगा, बट ठीक है, देखते हैं। अभी मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि यार, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ध्यान से देखा जाए कि मर्सिडीज का, अब मुझे ऑनेस्टली बताइए कि, और टेक्निकली आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मर्सिडीज इस टाइम अपने पीक पे है, गाड़ियां अच्छी हैं उनकी, और ये हम फॉर्मूला 1 का ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि मर्सिडीज ने गाड़ी ठीक किया तो फिर वो अब चलेगी। आप मुझे ध्यान से बताइए कि अगर टोटो वुल्फ ने स्टेटमेंट दिया है, जो कि मैं जानता हूं एक दिखाने के लिए, एक वो बस बोगस स्टेटमेंट है पीछे, क्या इस टाइम मर्सिडीज का मैक्स ऐसा कौन सा पर्पस पूरा करेगा आके, क्योंकि मर्सिडीज ने धर्मशाला भंडारा खोला हुआ है कि आइए मैं आपको 5, 6, 7 दिलवाऊंगा। अगर मर्सिडीज को मतलब नहीं, टोटो वुल्फ और मर्सिडीज का अगर चैंपियनशिप जीतने का ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्टर पूरा हो रहा है, तो फिर मैक्स क्यों आएगा? मुझे आप प्लीज समझाइए भाई। मैक्स को उनको चाहिए सेकंड ड्राइवर, जो केतन ने बात बोली है भाई, एक चीज बोली है कि कीमी उनके पास बहुत बड़े ड्राइवर है, एक उनको वो यंग प्रोडिजी मिल गया है, उसको अभी वो धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है, वो अभी अच्छी रेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी वो अच्छी रेस क्यों कर पा रहा है भाई? क्योंकि वही 2 ड्राइवर रेस कर रहे हैं एक ही टीम के, बाकी तो सारी टीम कहाँ है, कोई कम्पीट कहाँ कर पा रहा है भाई? अभी कहीं से गाड़ी नहीं बनी है, अभी 1-2 सीजन ये रेगुलेशंस वगैरह रही, बाकी टीम्स भी अपने आप को इंप्रूव करेंगी। तुझे ये पता है कि 2014 में भी सब में इनकी गाड़ी मर्सिडीज ने बनाई थी, उसके बाद बाकी टीम भी रिकवर करते करते आ जाती है एक लिमिट पे। अब भाई जब बाकी गाड़ियाँ उस लिमिट पे आ जाएंगी, वो भी वहीं पे सेम लेवल पे आ गई, फिर जब वो करेंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे किमी के पास नहीं है भाई। जब वो कांस्टेंट प्रेशर ना, जो मैक्स करता रहता है कि डाई बॉम्ब कर रहा है, ये बदतमीजियां कर रहा है, ये सब चीजें जब बाकी टीम वाले भी ये करेंगे ना, तब भाई दिक्कत आएगी। उस टाइम के लिए उनको चाहिए भाई एक कोई अच्छा ड्राइवर, और उस टाइम पे सेकंड एक्सपीरियंस कौन देगा भाई? 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन से बढ़िया एक्सपीरियंस कौन दे सकता है? नहीं, मुझे आप मैं क्वेश्चन को फिर से घुमा के सीधे पूछता हूँ कि मान लीजिए कि मैं एक बार चैंपियन बन गया, अपने फेवर में सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अपने फेवर में नहीं सुनना चाह रहा भाई। मैं तो चाहूंगा कि मैक्स जैसा ड्राइवर मेरी टीम में है तो मेरी टीम डोमिनेट करे। 5 साल वर्ल्ड चैंपियन बन गया, ठीक है, फिर बन गया भाई, वो चैंपियन बना तो इतने उस पे एबिलिटी होगी, चैंपियन बना। मुझे बिजनेस एबिलिटी मना नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ, पर अभी एक तरफा चल रहा है ना, क्योंकि बाकी टीम कंपीट कहां कर पा रही है, किसी के पास गाड़ी कहां है भाई? मर्सिडीज में आने से क्या पर्पस सॉल्व होगा? अरे तो भाई सेकंड ड्राइवर जो उनका रसेल चैंपियन तेरी अगर टीम में आएगा, तेरी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यार तू क्या बोल रहा है? क्या बढ़ेगी? इसकी कैसी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी भाई? हाईएस्ट पे भाई अगर बोल रहा हूं, कल को ट्रांसफर होता है ना, जाके नहीं, कल को अगर ट्रांसफर होगा तो सबसे मेन रीजन, तो अगर 4-5 रीजन होंगे ना, उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो दी जाएगी वो सिर्फ पैसों को दी जाएगी, ब्रांड वैल्यू की वजह से है, और कुछ नहीं दी जाएगी। इस टाइम पे जो तू कह रहा है ना, वो बात ही ठीक है कि मर्सिडीज को कोई जरूरत नहीं है उसकी। सिर्फ अगर प्रेफरेंस देंगे ना, वो सिर्फ पैसों के बेस पे देंगे भाई, कि ये ब्रांड वैल्यू और
हमारे क्योंकि ना भाई, और सबको एक नैरेटिव सेट करना होता है सब टीम को। उन्होंने हैमिल्टन के साथ जो नैरेटिव सेट किया, वो ईरा जो चलाया भाई मर्सिडीज हैमिल्टन वाला, उनको फिर से वही चाहिए कि हमें वो एक अपना पूरा 5-7 सालों का एक चला के आना है भाई, पूरी सारी टीमों को मिट्टी में मिला देना है। तो वो सबको चाहिए यार, कोई जीत रहा है तो उसे ये थोड़ी चाहिए कि मैं अब दूसरे को ट्राई कर लूं, ये कर लूं। लेकिन आप कह रहे हैं मर्सिडीज ही एक, आपको बता दो ऑन ग्रिड पे ऐसी टीम है, ऑन ग्रिड एक ग्रिड पे ऐसी ही टीम है मर्सिडीज कि वही पिछले 6 साल से कंटिन्यूस प्रॉफिट बुक कर रही है। तो मुझे एक बात बताइए, उन्होंने किमी और रसल से पिछला सीजन निकाला, हर साल गए रहे, इस साल वो भाई फेवरेट से चैंपियंस बनने के लिए। भाई मैं कह रहा हूं, मैंने ब्रांड वैल्यू पे, आपने बोला मैं ब्रांड वैल्यू क्वेश्चन, ठीक है, बिजनेस टर्म्स पे उनका, अब उनके पास तो और इन्होंने इस साल हेवी स्पॉन्सर अट्रैक्ट किया अपने साथ भाई, बहुत बड़ी बात है। तो भाई जो ब्रांडिस रसेल ला रहा है वो मैक्स उससे ज्यादा ही लाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ वो 500 करोड़ भी कमा रहे हैं, ठीक है, मैक्स के आने 600 हो जाएंगे, अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो साला किसे नहीं चाहिए पैसा। ऐसा छोड़ना होता है वो भाई, वहां पे हमारी वाली बात छोड़ना है, हमारे वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ लेकिन वो छोड़, अभी तो 1 रुपया भी तो नहीं लाएगा भाई, वो मिलियंस में लाएगा, डॉलर बिलियंस क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियसली अगर मर्सिडीज में मैक्स आ भी रहा है, हम ये सपोज करते हैं, तो मर्सिडीज का कोई नुकसान है? मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है, अब आप सुनिए भाई। इनको बता वो मुझे जो लग रहा है बेसिकली ये जो इसलिए लाना चाह रहे हैं, मोस्टली ये भी हो सकता है कि शायद ये मर्सिडीज शायद ऐसा भी चाह रही हो कि जो रोजबर्ग और हैमिल्टन वाला वो था ना कि प्रोडिजी और वो हो जाएगा, है ना, समझ गया, है ना, वो वाला ईरा भी दोबारा से चल सकता है, क्योंकि अगर मैक्स आ गया ना, क्योंकि भाई ये प्रोडिजी और वो मेंटोर है मैक्स, तो और किमी प्रोडिजी, मैक्स और किमी का आपने देखा है, हां मेंटोर वर्सेस, तो ठीक है, नहीं मेंटोर वर्सेस प्रोडिजी वाला वो सेट हो जाएगा, वो बहुत सही। और भाई कंट्रोवर्सी वगैरह होंगी, ये सब कुछ होंगे भाई, बहुत बढ़िया ट्रैक्शन मिलती है एकदम उस टीम को, F1 को भी ट्रैक्शन मिलेगी और मर्सिडीज को भी बहुत ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यार और भाई एक और चीज है, वो शायद इतने लोगों को नहीं पता है, देख जब ये मैक्स ने कौन से साल में डेब्यू किया है, 2016, ठीक है, 2015 में मैक्स ने रेड बुल का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, ठीक है, उस टाइम पे ना, उस टाइम से पीछे पड़े, ठीक है, टोटो गुल जो है ना 10 साल हो गए भाई उसके पीछे पड़े हुए, तो भाई वो अब जिसने इतना लगा दिया ना 10 साल, तो वो चाहेगा कि साला 1 साल हो गया करके चाहेगा भाई वो बंदा कि मेरी टीम में इतनी मेहनत करी दी है भाई, वो क्यों नहीं चाहेगा कि एक बार आ जाए। ठीक है, और वो उस टाइम पे भी भाई उसने बहुत मेहनत करी थी कि ये हमारा मर्सिडीज वाला जूनियर प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, लेकिन वहां पे दिक्कत ये थी मैक्स ने चूज नहीं करा था, क्योंकि वो इसको फास्ट ट्रैक नहीं करते, वो इसे जूनियर प्रोग्राम में रखते 2-3 साल, तो शायद इसका डेब्यू नहीं हो पाता। हाँ, ये 2016 की जंग है, इसका डेब्यू शायद 18, सबको पता है भाई मैक्स ने 17 कितना एज में डेब्यू हो गया, तो वहां उसको 1-2 साल लगते हैं। कॉन्टेक्स्ट हम आपको दे दे गाइस, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैक्स मर्सिडीज आ रहे नहीं, उस पे प्लीज OGFNF ये बात नहीं प्रमोट कर रहा, और कहीं से गालियां मत लिखना कि तुम्हें साले नवाब बन गए। हमारा ओपिनियन है कि भाई क्यों आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता मर्सिडीज में। हम ये बता रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्स को जैसे इसने बीच में सिनेरियो उठाई दिया, किसको किसकी जरूरत है, कोई हम ये प्रमोट नहीं कर रहे, और किसी ने स्टैंप नहीं मारा OGFNF में कि जैसे इसके पीछे पड़ गए थे, गाली देने लग गए थे, दोबारा मत पड़ जाना। ये सिर्फ हम एक ओपिनियन पे डिस्कशन कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ रूमर्स ही हैं, और अब ये मान के चलो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो एज ऑफ नाउ कुछ भी डील ऑन नहीं है, बट जो रूमर्स में भी सच्चाई होती है तो उसी को डिस्कशन करें। प्लीज आयुष बताइए भाई, अभी रूमर्स तो उसने इसलिए बंद करी है टोटो ने, क्योंकि अभी वो भी कर देगा, अभी कर देगा तो रसल भाई तो केतन ने सबसे सही बात बोली है कि भाई अभी जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक कोई मीडिया वीडियो में कोई क्यों बताएगा कि हाँ हमारी बात चल रही है, हम हो भी सकता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई। जिस दिन फाइनल होगा उस दिन अपने आप ही आ जाएगा, वो उसी दिन बोलेगा, ठीक है। पिछले बार भी जब उसका फाइनल क्लियर हो गया था टोटो का कि भाई हम मैक्स को नहीं ले रहे, मैक्स ने डिनाई कर दिया, उसके बाद ही आके उसने स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारी डील क्लोज हो चुकी है, कोई रूमर नहीं है। उसके बाद ही मैक्स ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं रेड बुल के साथ ही रुक रहा हूं इस साल, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टेटमेंट्स थे उसके बाद हुए जब फाइनल सब कुछ आ चुका था। बिल्कुल। तो इस बार भी यही है कि भाई वो अभी बोल देगा ना कि मैं इसको भाई जिस ड्राइवर को तुम पहले बता दो कि साले तुझे रिप्लेस कर रहे हैं हम, वो फिर क्यों चलाएगा मन से गाड़ी, वो बदतमीजी करेगा। वो उसको अगर कहीं पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, अगर किमी कल को चैंपियन बन रहा है, वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई नहीं करना ओवरटेक सेकंड पे है, वो करेगा बदतमीजी कि मैं क्यों सुनूं भाई तुम्हारी, मैं तो करूंगा साले, तुम मुझे वैसे ही भगा ही रहे हो। भाई अगर कोई बंदा 10 साल तक एक बंदे के पीछे पड़ा है और उसको 10 साल के बाद वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ भाई आ सकता है, तो व्हाई नॉट भाई। भाई सबको पता है वो 2022-23 पिछले 2-3 सालों से कितना उसके पीछे हाथ धो के लगा है कि भाई मैक्स आ जाए, और पिछले साल के तो भाई अगर आप आर्टिकल खोल के देखोगे इतनी हजारों मिलेंगे ना, ये सार्डिनिया में बोट पे मिल रहे हैं, मैक्स का बाप जा रहा है भाई मेरे लड़के को कर लो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। इनका बहुत ड्रामा चला है पिछले साल, और अभी भी मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा मैक्स शायद टोटो थोड़ा इसलिए भी इंतजार कर रहा है कि एक बार जो ये मैक्स का क्लॉज है ना वो समर एंड के वाला कि टॉप 2 में नहीं रहा मैं, टॉप 2 या 3 टॉप 2
टॉप 2 है शायद, टॉप 3 जो भी होगा, टॉप 3 से नीचे नहीं है। हाँ। कि उसे कॉम्पिटिटिव कार में रहना कुल मिला के। 5 में भी नहीं है, वो वैसी क्लॉज टूट हाँ, वो तो क्लॉज टूट ही रहा है भाई, वैसी टूट रहा है। अभी देखो, अगर अभी 1 महीने बाद अभी गाड़ी सही नहीं हुई तो टॉप 10 में भी ना रहे, शायद ऐसा भी हो सकता है अभी, क्योंकि हास और एल्पाइन जब आगे निकल जा रही है ना, तो भाई समझ लो तुम्हारे दिन थोड़े ज्यादा ही बुरे चल गए हैं यार। तो भाई वो सिर्फ अब समर का वेट कर रहा है कि शायद इसका क्लॉज जो है, क्योंकि अभी से अगर वो र्यूमर उठा देगा तो रेड बुल और देख सबको बिजनेस, उसे भाई सब इन द एंड बिजनेसमैन है, टोटल सबको पता है भाई, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो अगर अभी से वो उठा लेगा तो उसके जो मैक्स की टीम है भाई, वो भी पुश करेगी कि हाँ लो ये सब लोग वो भी कॉन्ट्रैक्ट चाहेंगे कि पैसे हम ज्यादा दिलवाएं अपने बंदे को। तो वो भी चाह रहे हैं कि एक बार जब ये बिल्कुल मजबूरी में ही आ जाएंगे कि अब कॉन्ट्रैक्ट वहां से भी ब्रीच हो गया है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के पैसे देने पड़ेंगे, जब उनके पास कुछ बचेगा नहीं मैक्स की टीम के पास कि भाई अब हमें ले लो भाई, तुम पैसे कम दे देना, 2 पैसे ले लो बस। वो इसीलिए वेट कर रहा है कि समर एंड हो, इसका कॉन्ट्रैक्ट टूटे अपने आप ही, और फिर मैं बात उठाऊं कि भाई अब आना है मेरी टीम में तो आ जा। क्योंकि देख ये बात है कि अगर मर्सिडीज मैक्स को लेती है तो अभी भी जो टीम चल रही है मर्सिडीज में अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर लेती है तो मैं बता के दे रहा हूँ कि चाहे 1% तो 2% मान ले तू भाई मर्सिडीज, वही मैं कह रहा हूँ भाई, लेकिन थोड़ा उनके लिए फायदा ही है फिर भी भाई। रूमर से देखेंगे भाई, अब और भाई रिजल्ट कब आएगा। तू अपना बायस हटा दे मर्सिडीज वाला। नहीं बायस मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आप लोगों ने बोला। नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि तू थोड़ा अगर वो बायस हटाए, तू देख रसेल वर्सेस अगर वर्स्टैपन करे तो भाई सबको पता है भाई कौन अच्छा ड्राइवर। नहीं वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, अगर तू ये करे तो नहीं बात सही है। जैसे आपने बोला ना कि बायसनेस, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला कि मेरे लिए तो भाई, मैं तो वो अलग बात है कि मैं ऑफ कैमरा में बहुत परेशान होऊंगा कि वो आ गया मेरी टीम में, बट ध्यान से देखा जाए तो भाई मेरी टीम में अगर मैक्स की गाड़ी चला रहे हैं तो उससे अच्छा क्या होगा भाई मेरी टीम के लिए, ये टीम भाई डोमिनेट करेगी। बट यार जैसे आप लोगों ने इनका सुना, मैं आपको अपना बताया था क्योंकि यार ये बहुत इनजस्टिस होगा, मैंने इनका व्यूज लिया। मेरे को लगता है भाई बहुत सारी चीज फैक्टर करती है, मुझे यार इन दोनों का बिल्कुल, और मैं इनकी बातों से बिल्कुल, इन दोनों का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं यार, मैंने बोला ना, मैंने कहा मैं इन दोनों की बात से बिल्कुल 110% एग्री करता हूं, और जो कि भाई बिल्कुल मैटर करता है। कोई भी बंदा इस टाइम मैक्स वर्स्टैपन को अपनी टीम में चाहेगा, बट मेरे पास बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है कि भाई मैक्स वर्स्टैपन लास्ट चैंपियन 2024 में बना है, और वो भी भाई मतलब वहां पे लैंडो नॉरिस का वो टाइम शुरू हो चुका था। 25 में भाई वो चैंपियन नहीं बना, 26 में भी चांसेस नहीं दिख रहे। तो आई थिंक ध्यान से कि यार अगर मैक्स अपने साथ ब्रांड वैल्यू लेके आएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि भाई मर्सिडीज ने भाई एक बहुत ही मेजर डील इस बार क्रैक की है, जो कि भाई डील ऑफ द डील थी, एक ही साथ अपनी टीम में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को लेके आना, वो डील ब्रेकर थी भाई, और इसकी बहुत चर्चा हुई थी। कुडोस टू टोटो वुल्फ। तो मेरे को पर्सनली लगता है भाई, मैं फिर कॉन्टेक्स्ट दे दूं, मैक्स फैन मेरे को गाली देने पहले आ जाते, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आ जाएगा भाई, चीजें सब कुछ सही रहेगी, बट मेरे को बिजनेस पर्पस में अभी भी इसकी बात सही होगी, बट मेरे को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग चढ़ बहुत जल्दी आते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि कोई ऐसा पर्पस अभी मैक्स मर्सिडीज में आके सॉल्व नहीं करेगा टोटो वुल्फ का। वो 10 साल बाद पुरानी थी, सब कुछ थी, और अगर मैं कहूं आउट ऑफ द पिछले साल की भी है भाई बात, हाँ ठीक है, फिर अब तो वो नहीं गया ना मैक्स, बहुत सारी चीजें, क्योंकि भाई कुछ ऑफ कैमरा रिपोर्ट्स ये भी उठ के आ रही है कि शायद टोटो वुल्फ ने वो बात दिल पे ले ली है कि मेरे को डिनाई क्यों किया, मना कैसे कर दिया। नहीं भाई, वो बिजनेसमैन है, वो ऐसा वो सब नहीं है यार। आप अगर दिल पे आपके बारे में कुछ बोला नहीं, अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे आप। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो तू पॉइंट बोल रहा है ना, मुझे लगता है वो बिजनेसमैन है, दिल विल पे वो नहीं लेगा भाई। दूसरी बात भाई, आपको शंघाई जीपी के बाद टोटो वुल्फ ने किमी को गाड़ी में बोलते हुए एक बहुत ही विनिंग के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए थे, सब लोग मुझे बोल रहे थे कि बच्चे को क्यों लेके आए हो। तो वहां से उस स्टेटमेंट के बाद, ये देखिए उस स्टेटमेंट के बाद कि भाई ये चीज क्लियर है कि यार शायद मैक्स वर्स्टैपन का डोर्स क्लोज्ड है, बट कुछ भी हो सकता है, F1 है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू डिनाई कि भाई मैक्स वर्स्टैपन अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आएंगी। भाई तुझे ब्रांड वैल्यू के हिसाब से क्यों कैलकुलेट कर रहा है कि ब्रांड वैल्यू लेके आएगा, तो अगर वो ब्रांड वैल्यू की मर्सिडीज को जरूरत नहीं है, उनको मैच कर लिया। अगर 1-2 मर्सिडीज का ड्राइवर और कंस्ट्रक्टर मर्सिडीज जीती रही है ना भाई, तो भाई इस साल जीत रही है, अभी किसी से गाड़ी नहीं बनी, अभी पहली रेगुलेशंस थी, और तुझे ही पता है भाई, ये मुझे लगता है तेरे को भी पता है, और जो देख रहे हैं भाई सबको पता है कि वो उनका के वाला MGU के इलेक्ट्रॉनिक वाला उनका कितना बढ़िया वो है उसमें सेटअप, कि उन्होंने कितना सही डेवलप कर लिया। वो थोड़ा 1-2 साल पहले कर लेता है, हर बार उनका जब भी रेगुलेशन चेंज है वो डेवलप कर लेते हैं भाई। यार ये बात तो अपना ओपिनियन भी मैक्स, अरे नहीं यार रख ले, मैं रख रहा हूं, 4 बार टोक चुके हैं मुझे, मैं इनके पॉइंट मैंने बोला, मैंने अपना बताया नहीं लग रहा है मैक्स दिमाग खराब कर रहे हैं। नहीं मुझे ऐसा लगता है, बट भाई मैं ऐसे ही बताऊं, एज ऑफ नाउ हमने सिर्फ डिस्कशन किया है, कोई ऐसी न्यूज़ है अभी तक नहीं कोई ये मत मान लेना, कोई आएगी भी नहीं भाई, समर ब्रेक से पहले कोई न्यूज़ आएगी, वो सीधा पोस्टर निकालेंगे
बिल्कुल। Signed? और मैं तो भी ऑनेस्ट ना, मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी ये न्यूज़ ब्रेक होना, तो मैं रसल का देखना चाहूंगा एटीट्यूड कैसा रहेगा। रसल ले लेगा, रेड बुल जा सकता है, ठीक क्यों है, नहीं जा सकता? नहीं नहीं रेड बुल नहीं लेगी रसल, नहीं लेंगे, नहीं रसल का फिर मुझे लग रहा है रेड बुल अपने करेगी, जूनियर ड्राइवर लॉसन वगैरह हैमिल्टन का लास्ट है फरारी, वो एल्विड को ही प्रमोट यार। कर सकते हैं हैमिल्टन का भी भाई। मैं एक आपको बता देता हूँ, जो कि रूमर्स निकल के आ रही है, एक बहुत ही, आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, आप सभी जानते होंगे, MYE, हैमिल्टन फैंस आप जानते हो MYER, इसके आगे आपको हिंट से पता होगा, बहुत ही क्लोज है, लुइस भी इसको फॉलो करते हैं, बहुत ही ज्यादा भाई अग्रेसिव लुइस हैमिल्टन ब्रेक भाई। अभी शंघाई से आते समय क्या मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन को परस्यू कर रही है? नहीं सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बताया नहीं अभी, बता रहा हूँ, बताया ही नहीं मैंने यार आयुष। ट्रिगर हो जा रहा है। तो भाई मैं ये जितना जो एक अनवांटेड या अनसाइड से एक रूमर निकल के आ रही है कि शायद टोटो वुल्फ और लुइस हैमिल्टन में वापस बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि जो 8th रह गया है उनका, तो कुछ फ्रेंडशिप और कुछ लेवल पे बॉन्ड उनका ऐसा है कि शायद लुइस हैमिल्टन वापस आ सकते हैं, जिसके बहुत कम चांसेस है। फिर बताओ, अब देख, अभी कह रहे हैं कि 8वां रह गया, उसके लिए ला रहा हूँ। अभी ये वीडियो शुरू होने से पहले इसने क्या कहा, खिलाफ में थोड़ी बट रही है 7 चैंपियनशिप। अरे भाई मैं उनकी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड क्या है? मैं इतना जानता हूँ, उसके ऊपर का बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है तुझे क्या पता? बॉन्ड है, मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैक्स वर्स्टैपेन, ये अब ये खुद ही बात कॉन्ट्रडिक्ट। अरे शांत हो जाओ, देखो भाई F1 है, आयुष की बात भी ठीक है, F1 है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सकता है भाई, मैक्स भी आ सकता है, सब रूमर्स ही है भाई, ये रूमर्स की तरह ही ले, हम तो बेहतर है। जो तो भाई रेड बुल वाले ओपीमीर को लिया है कि सिमुलेशन बढ़िया कर रहा है हमारा। हमसे क्वेश्चन आयुष जोड़ा ले रेड बुल, फिर आयुष तो भाई मैं चाहता हूँ कि रेड बुल में जाए, हमें चलाना नहीं पड़ेगा, तू मर्सिडीज चलाए। नहीं इतनी औकात तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये हमने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बहुत लोग माइकल मासी बन जाऊं और जिता दूं काश घर वालों पे 100-200 करोड़ होते, भेदभाव कर रहे हैं दोस्त, काश घर वालों पे बचपन में हमारे 100-200 करोड़ होते, उन्होंने हमें काटिंग वाटिंग में डाल दिया होता यार। बिल्कुल, लेकिन आपको दिखा रंग दिखा इसका भेदभाव दोस्ती में अभी शुरू कर दी इन्होंने, बट मैं आपको बताया था तो पिटेगा भी कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं। हाँ लुइस रुक गया था, मैं आ जाऊंगा ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है ठीक है, प्लेटें लगी हुई है ना आपकी। क्या अगर लुइस आगे मर्सिडीज में? नहीं लुइस तो चुपचाप, अरे भाई क्या कहा इसने? चश्मा मुझे लगा हुआ है, 6 घंटे लाइव आप करके बैठे हैं, इनको क्या हो गया है? मैं मीटिंग में था ना, मैं ईयरफोन लगा के पागल हो गया। चलो कोई नहीं भाई, रूमर से आपको 3 महीने और रुक जाइए, समर ब्रेक में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ये था हमारा वीडियो ऑन मैक्स वर्स्टैपेन पॉसिबल मूव टू मर्सिडीज, मैक्स वर्स्टैपेन पॉसिबल मूव टू मर्सिडीज, ये आपके सामने थी वीडियो, एंड जो भी होगा पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो यार हमें पता है बहुत आपकी 3-4 वीडियोस तो लाइन से आपने डिमांड कर दी है, ये हमने बता दिया क्या है। और फिर मैं आपको बता दूं, जो ये पूछे अपडेट मैं फिर कॉन्टेक्स्ट दे दूं, रूमर्स है, ये रूमर्स है, इस रूमर्स पे हमने आपको पॉसिबिलिटी बताई है, सिनेरियोज आपके सामने रख दिए हैं हमने, कंफर्म कुछ नहीं है गाइस, आप खुद जज कर लीजिए। और जैसा केतन ने कहा, जैसा आयुष ने कहा, F1 बिजनेस है, टोटो वुल्फ कल को हो सकता है, स्टेटमेंट मुझे F1 के लिए कोई ट्रू नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती। बस नेक्स्ट यार हमारी ऑल आइज, बहुत लोगों ने डिमांड किया, स्पेशली यार आई डोंट नो लोग वीडियो कन्वर्ट करके यूट्यूब पे देख रहे हैं कैसे, इटली के 2 बंदों ने मैसेज किया कीमी पे बात करो, तो यार आपकी भाषा पे तो नहीं कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू ऐड सम सबटाइटल्स फॉर यू, एंड YouTube शायद अपने आप भी दे ही देता है ना, बिल्कुल नहीं, वो हिंदी में देगा, बट हम किमी एंटोनेली, ऑल आइज ऑन दैट, किमी गाय, छोटा बच्चा भाई किमी एंटोनेली, क्या वो यंगेस्ट चैंपियन F1 ड्राइवर बन सकता है? नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी पे आ रही है। और भाई कुछ अपडेट्स F1 के जो कि भाई केतन हमें लगता है डिस्कस कर लेने चाहिए, हिंट अभी आपको नहीं देंगे, सीधे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद।